मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन शर्मा आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ और जैसा कि हम जानते हैं अभी पूरे देश में लोकसभा का चुनाव जोरों पर है। देश की जनता यह तय करने में लगी हुई है आने वाला समय में देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, और हमें लगता है आप सभी जनता मालिकों ने तय कर दिया है आने वाला समय में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, और उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने देखा है कि वीडियो में विपक्ष के लोग कहते हैं मोदी जी ऐसे दावे करते हैं हम इस बार 400 पार करेंगे, और यह दावा करना कहीं न कहीं मोदी जी इलेक्शन कमीशन से मिल कुछ गड़बड़ किए हैं। ये विपक्षियों का हताशा है, विपक्षियों का निराशा है, और विपक्षी यह जान चुके हैं भारत की जनता का मूड क्या है, और भारत की जनता यह जान रही है इस देश को अगर समृद्धशाली बनाना है, इस देश को अगर रक्षा के क्षेत्र में मजबूत करना है, इस देश को अगर सुरक्षा क्षेत्र में मजबूत करना है, इस देश को अगर पूरे दुनिया में नंबर 1 लाना है, तो एक ही नेता और एक ही पार्टी है और गठबंधन है, वो है एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। और जनता में जिस तरह से मोदी जी के प्रति प्रेम है और स्नेह है, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है वह 400 पार हम करके रहेंगे। आज हम जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह भी चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो या कोई होटल हो या कोई चौक चौराहा हो, जहाँ भी जाते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की चर्चा होती है, और यही चर्चा होती है फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से गरीबों के उत्थान के लिए योजना चलाया है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में विकास कैसे पहुंचे उसके लिए योजना चलाया है, प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरह से काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उत्थान के लिए जो काम किया है, उससे सभी वर्गों में, सभी समाज में प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह और प्रेम है। और आज इसीलिए हम जब सुदूर गांव जाते हैं जहां पर इतने वर्षों से बिजली नहीं पहुंची थी, वहां पर सड़क और रोड नाले नहीं बने हुए थे, वहां पर मकान पक्की नहीं बनी हुई थी, ऐसे जगह में भी आज घर पक्के मकान बने हुए हैं, उनके घर तक बिजली पहुंची हुई है, उनके घर में गैस कनेक्शन है, उनके बच्चे रोड पर, पक्की रोड पर चलकर स्कूल जा रहे हैं, उनके घर में सरकार द्वारा दिया गया अनाज से उनका घर स्वच्छ, उनका घर समृद्ध हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और इसीलिए विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है मोदी के विपक्ष में क्या बोला जाए, मोदी के विरोध में क्या बोला जाए, क्योंकि अगर वो उसके पास अगर मुद्दा रहता तो वो मुद्दे की बात करता, वो न्याय की बात करता है। न्याय की बात तो उसको तब करना चाहिए जब उसकी सरकार थी, जब इस देश में गरीबी थी, जब इस देश में भुखमरी थी, जब इस देश में सैनिक कमजोर अपने आप को महसूस करते थे अस्त्र शस्त्र के कारण, जब इस देश में रोड और यातायात का साधन जड़ था, उस समय कांग्रेस की सरकार इस देश के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाई। और आज जब मोदी जी 10 साल में देश को एक नई उन्नति पर लेके चले हैं, तो कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष की नेता हो, वह जो है यह कहने में सिर्फ मतलब रखती है मोदी जी लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जो वादा किया 2 टर्म में, पार्टी और एनडीए गठबंधन ने जो भी अपने मैनिफेस्टो में वादा किया उसको मोदी जी ने पूरा करने का काम किया, और इसीलिए मोदी जी है तो मुमकिन है लोगों के दिल से भी निकलता है। और जनता यह जानती है मोदी जी ने अगर फिर से संकल्प पत्र जारी किया है और उसमें जो जो वादे किया गया है वह वादा पर खरा उतरेंगे, और इसीलिए
जनता में मोदी जी के प्रति विश्वास और स्नेह है। जनता में इसलिए मोदी जी के प्रति स्नेह है कि 500 वर्ष से जो मंदिर प्रभु श्री राम का विवादों में फंसा हुआ था, उसको फिर से निर्माण करने का काम किए और उसमें अपनी ईश्वर भक्ति का परिचय देते हुए 11 दिन का जो उपवास रखा और उस उपवास में उसके बाद जो उनका प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का हुआ, यह पूरे देश और दुनिया में प्रधानमंत्री जी के साथ साथ इस देश की संस्कृति का भी नाम हुआ। मित्रों, लोगों ने, दुनिया ने जाना भारत की संस्कृति धर्म के प्रति कितनी आस्था और एक ऊंचाई रखती है। और इसीलिए मोदी जी हर एक क्षेत्र में, हर एक के दिल में बसने वाले लीडर हैं। मोदी जी जिस तरह से अपने कामों को करने में कामयाब होते हैं, जिस तरह से हर एक काम को समय से पहले निपटाने में सक्षम है, जिसका कारण है जनता उनको श्योर लीडर मानते हैं। जो उन्होंने जो वादा किया लोगों के मन में रहता है। मोदी जी ने अगर वादा किया तो उसका 100% पूरा करने का काम करेंगे। मित्रों, आज हम बिहार की बात लेते हैं। बिहार में विपक्ष के नेता आरजेडी में और इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लोग हैं और राजद के लोग हैं, वह इसलिए वोट मांग रहे हैं कि मोदी को हटाना है। इसलिए वोट नहीं मांग रहे हैं जिनको देश चलाना है। इसलिए वोट नहीं मांग रहे हैं इस देश को व्यवस्थित और सुदृढ़ हाथों में देना है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी जी को कैसे हटाएं। लेकिन जनता जागरूक है, जनता का मन मिजाज बन चुका है। वो इस बार मोदी जी को फिर से अवसर देकर भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो एक अखंडता है, भारत की जो ताकत है, उसको बरकरार रखते हुए हम इस देश को एक नई ऊंचाई और बुलंदी पर पहुंचाने का काम करेंगे। और इसीलिए हमारी जनता जहाँ सुदूर क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी एरिया हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ बाढ़ क्षेत्र हो, कहीं पर भी मोदी जी अपने संवाद को पहुंचाने में सक्षम है और वहाँ की जनता मोदी जी से जुड़ने में सक्षम है। आज मन की बात कार्यक्रम हो, चाहे किसी से भी जुड़ने की बात हो, मोदी जी हर एक लोगों से जुड़ने का काम करते हैं और उनके दिल की बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे प्रति, इस देश के प्रति, देश के तरक्की के प्रति देश की जनता का क्या राय है और इसी के तहत मोदी जी आगे देश के भविष्य के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सभी एकजुट होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़े, इसके लिए वोट करें और एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें, ताकि फिर से एक बार मोदी सरकार आपके बीच में प्रस्तुत हो और भारत को एक नई वैभव और नई ऊंचाई पर ले जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।